यार में 5 सीटा जीते पीछे डालो जोड़ में देखिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ये जीत हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, जिनके लिए न जाने कितने सालों से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब मेहनत कर रहे हैं। आज जो बिहार की आवाम और ख़ास तौर से सीमांचल की आवाम ने जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दिया, तो यकीनन हम सबसे पहले तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां वहां पर एकजुट हो गई थी और हर एक की कोशिश यही थी कि मजलिस यहां से जीतना नहीं चाहिए, लेकिन आवाम ने वहां पे एक इत्तेहाद का एहसास किया। बहुत सारे लगाते थे और ये कहते थे कि हम जीतने के लिए नहीं बल्कि किसी को जिताने के लिए आते थे। और हम उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये कहना चाहते हैं कि बिहार अभी सिर्फ एक झांकी थी, अभी आगे देखिएगा। औरंगाबाद के बाद सबसे बड़ी जीत बिहार के अंदर आपको मिली है। औरंगाबाद के अंदर जो महानगर पालिका के इलेक्शन आने के वक्त में आने वाला है, तो आपको लगता है बिहार की जीत के बाद औरंगाबाद में उसका एक बहुत बड़ा असर आपको नजर आएगा? सब आप सिर्फ औरंगाबाद की बात मत करिए, अब हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। आपको जीत हासिल हुई है, कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पे भी आप रहे हैं। कई सारी सीट्स के ऊपर हम दूसरे नंबर के ऊपर है और हमें अफसोस इस बात का रहेगा कि कई सारी ऐसी सीटें हैं कि जहां पर कांग्रेस ने हमारा वोट काटा, जिसकी वजह से हमने कई सारे सीटों का नुकसान हुआ है। तो सही मानों में अगर वहां पर कोई वोट कटवा साबित हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी साबित हुई है, जिनकी वजह से उसका पूरा खामियाजा जो है वो मजलिस को भुगतना पड़ा है। 5 सीटें आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका शुक्र अदा करते हैं। लेकिन अगर ये सही मानों में अगर मुसलमानों के हक़ में अगर बात करने वाले रहते तो आज हमारी वहाँ पे और ज़्यादा सीटें आ सकती थी, लेकिन ये शुरुआत है, आगे आगे। अभी जब थाली में एक डिबेट कर रही थी, उसमें साहब ने कहा कि एमआईएम के आने की वजह से जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ बिहार के अंदर, तो उसको आप किस तरह से समझते हैं? ये अभी भी मतलब वो लोग बड़बड़ कर रहे हैं, जिनको ये चीज़ हजम ही नहीं हो रही है कि हैदराबाद से निकली हुई एक पार्टी बिहार के अंदर, जब हम पहली मर्तबा वहाँ पे गए थे तो लोग कहते थे कि ये कौन है, ये क्यों आए हैं। ये बड़े बड़े नेता आके वहाँ पे कहते थे इनका यहाँ पे क्या चलने वाला है। हमने कहा ये तो हैदराबाद से आए हैं, वो तो इटली से आई है, उसका क्या चलने वाला है। हम चले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने एतमाद जताया है, भरोसा जताया है और हमको खुशी इस बात की है कि असद साहब ने वहाँ पर 100, 200, 150 सीटें नहीं लड़ी है। वो सीटें लड़ी है कि जहाँ पर मुसलमानों का सिर्फ 70 सालों के अंदर इस्तेमाल किया गया है। इस्तेमाल इस मायने में किया गया है कि हर 5 साल के बाद ये जाते थे, वहाँ पे लोगों से वोट मांगते थे और 5 साल गायब रहते थे। वहाँ की बदहाली अगर देखेंगे आप तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये सीमांचल भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, हमारे मुल्क का एक अटूट हिस्सा है करके। लेकिन वहाँ पे विकास या तरक्की इसलिए नहीं हुई है कि वहाँ पर आप रहते हैं, हम रहते हैं, हमारी बस्तियाँ हैं वहाँ पर। इस वजह से सिर्फ इनका इस्तेमाल करो इलेक्शन के वक्त में और इलेक्शन के बाद भूल जाओ करके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के आने की वजह से अब उनको पता चला है कि अब हमको सीमांचल की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा और नहीं दिए तो अभी 20 लड़े थे, आने वाले इस वक्त के अंदर क्या होने वाला है उसका अंदाजा लगा। इसका फैसला जो है वो पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर